बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT JEE एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देख लिया था कि डिकम्पोजिशन तक, ठीक है, डिकम्पोजिशन तक हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग देखते हैं एनर्जी फ्लो, ठीक है, एनर्जी फ्लो। ये देखो, ये है नेक्स्ट फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम इज एनर्जी फ्लो, ठीक है। तो अगर आप देखिएगा सोर्स ऑफ हीट या एनर्जी, ठीक है, सोर्स ऑफ हीट या एनर्जी, ठीक है, क्या देखिए, सोर्स ऑफ हीट या एनर्जी टू ऑल इकोसिस्टम, टू ऑल इकोसिस्टम is sun except deep sea hydrothermal vents। देखो, जितने भी इकोसिस्टम है, जो भी इकोसिस्टम है, उनमें सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो कौन है? सन ही है। सारे इको सोर्स ऑफ एनर्जी, हाँ, सिर्फ एक जगह आप देखिएगा जहां पर सन सोर्स ऑफ हीट या सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होता है, वो होता है डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट। डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट क्या होता है कि जब आप जैसे सी अगर देखेंगे, सी, तो ये जो है, ये देखो, सी अगर देख रहे हो यहाँ, ये सब वही क्रस्ट है, ये अर्थ क्रस्ट है, ये अर्थ क्रस्ट। तो अगर देखोगे कहीं कहीं पे बहुत, ये सी जो है वो बहुत गहरा हो जाता है। तो जैसे मान के चलिए इसके नीचे में यहाँ पर क्या है? लावा है, लावा, ये लावा। तो देखो यहाँ से होता क्या है कि क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट यहाँ पे बहुत पतला हो जाता है, इसलिए लावा यहाँ से हमेशा निकलता रहता है, ठीक है। जैसे आप कह लीजिए यहाँ से रेगुलरली रेगुलरली यहाँ पे से लावा निकलता रहेगा, या ये कह लो कुछ लावा भी है, या ये कह लो कि इसमें चाहिए तो बहुत ज्यादा हीट रहता है इसमें, तो इससे हमेशा हीट जो है वो यहाँ पर निकलती रहती है, और यहाँ पर के टेम्परेचर को ये काफी हाई कर देता है, अराउंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर भी ऑर्गेनिज्म होता है, हम ऑलरेडी बता चुके हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप इसी को कहते हैं डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, ठीक है, डीप सी। यहाँ पर जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या? सन है? नहीं, ये इतना नीचे है कि सनलाइट यहाँ तक नहीं पहुंच रही है, बल्कि ये जो कोर का जो लावा की जो हीट है वही यहाँ से ट्रांसफर करती है और यहाँ पे एनर्जी देती है। इस वही एनर्जी से ये पूरा इकोसिस्टम यहाँ पर का सस्टेन करता है और फंक्शन करता है। तो वही लिखा हुआ है। बाकी हर एक इकोसिस्टम में अगर आप देखेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी जो होगा वो क्या होगा? डीप सी हाइड्रो, हर एक इकोसिस्टम में सोर्स ऑफ एनर्जी जो होगा वो क्या होगा? वो तुम्हारा सन ही होगा, एनर्जी फ्लो। अब देखो ये जो सनलाइट होता है, ठीक है, अगर आप सनलाइट देखेंगे तो सनलाइट में ये 3 पार्ट रहेगा, ठीक है। कौन कौन? एक तो रहेगा तुम्हारा, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट। एक क्या रहेगा? अल्ट्रा वायलेट। दूसरा है पार, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रीजन, जिसको आप क्या कहते हैं? पार कहते हैं। और तीसरा हो जाएगा वो आपको, ठीक है, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, ठीक है, इंफ्रारेड। ये जो है, ठीक है, अगर आप देखेंगे जैसे ये देख लो, ये स्पेक्ट्रम अगर आप देखते हो, ये स्पेक्ट्रम, ठीक है, ये विजिबल रीजन, ये कौन सा रीजन होता है? विजिबल, जो हमको दिखता है, विजिबल रीजन होता है। और ये 50% होता है, ठीक है, पूरे सनलाइट का कितना होगा? 50%। ये देखिए, ये जो है अगर आप देखेंगे पार हो जाएगा, फोटोसिंथेटिक एक्टिव, जो लाइट हमको दिखती है इसमें वही क्या होगा? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो वॉयलेट हो गया और इधर क्या हो गया? रेड हो गया। इससे आगे, ठीक है, अगर आप देखते हैं 400 वेवलेंथ इसका कितना? 400 nm से लेकर के 700 nm तक।
इसके आगे अगर 700 nm से अगर आप आगे जाइएगा, रेड के आगे अगर आप जाइएगा तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इंफ्रारेड हो जाएगा। वॉयलेट के पहले आप आइएगा तो वो अल्ट्रा वॉयलेट हो जाएगा। ये भी नॉन विजिबल होता है। ये क्या होता है, नॉन विजिबल होता है। और ये भी कैसा होता है, इसके बाद भी कैसा हो जाएगा, नॉन विजिबल होगा। ठीक है, इसमें फोटोसिंथेसिस में और इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस किस में होता है, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रीजन, दैट इज विजिबल रीजन में। ठीक है, तो 50%। अब ये 50% ये कितना होता है, अगर आप देखेंगे तो 50% रहेगा। पार जो है इसी को आप कहते हैं पार, 50% रहेगा। अब ये 50% में सिर्फ और सिर्फ जितनी सनलाइट आ रही है, पार जितनी आ रही है, उसका सिर्फ 2 से लेकर के 10%, 2 से लेकर के 10% फोटोसिंथेसिस से वो एनर्जी को ट्रैप कर लिया जाता है। आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस सनलाइट को एनर्जी को ट्रैप किया जाता है। ठीक है, इन ग्लूकोज बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, ग्लूकोज बायोमोलिक्यूल में ट्रैप कर लिया जाता है। तो उसमें अगर आप देखेंगे ओनली, ठीक है, ओनली 2 to 10%, ठीक है, ट्रैप्ड बाय कौन, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, यानी फोटोसिंथेटिक प्लांट। और तुम्हारा जो दूसरा क्या हो सकता है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया भी तो फोटोसिंथेसिस करता है। ओनली 2 ट्रैप बाय, ठीक है, कौन, फोटोसिंथेटिक प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। ठीक है, देखो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि यानी कि पार का ये 2 से 10% है, तो टोटल सनलाइट का कितना परसेंट हो जाएगा, 1 to 5%। नहीं समझे, ये देखो ये कितना है, ये 50%। मान लीजिए कि यहां से लेकर के यहां तक जितनी सनलाइट आ रही है उसकी एनर्जी जो है मान लो 100 जूल है। कितना है, 100 जूल। तो इसमें कितना एनर्जी होगी, इसमें 50 जूल होगी। और 50 जूल का अगर आप देखेंगे, 50 जूल का 2 से 10%, तो 50 जूल का 2 से 10% जो हो जाएगा वो कितना हो सकता है। ठीक है, ये 5 जूल या अगर देखोगे 0.1। ठीक है, हाँ, 0.1 से लेकर के 5 जूल एनर्जी। ठीक है, या ऐसा करो इसको 200 मान लो, बता रहे हैं आसानी होगी। तो ये कितना 50 हो जाएगा, तो 10% मतलब ये हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। यानी आप कह लीजिए 5 से लेकर के 10 जूल जो है वो 5 से लेकर 10 जूल जो है वो जो है वो ये एनर्जी को ट्रैप किया। यानी ये पार का, ठीक है, ये देखिएगा पार का कितना हो गया, ये 5 से 10%। और वही टोटल सनलाइट का कितना हो जाएगा, 1 से लेकर के 5% हो जाएगा। अरे 5 से 10 जूल जो है 200 का कितना होगा, 1 से 5%। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सनलाइट का टोटल जो है वो कितना ट्रैप करता है, वो सनलाइट का ट्रैप करता है, टोटल सनलाइट का ट्रैप करेगा 1 से 5%, लेकिन पार का ट्रैप करेगा 2 से 10%। ठीक है, तो ये इसने जो है वो कर लिया। ठीक है, अब देखो और कोई ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है, कोई ऑर्गेनिज्म सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप नहीं करता है। ठीक है, लेकिन सारे ऑर्गेनिज्म को एनर्जी जो मिलती है वो सनलाइट से मिलती है। किसके थ्रू, ठीक है, सनलाइट को पकड़ा कौन, इन दोनों ने पकड़ा, फोटोसिंथेटिक, इन दोनों ने पकड़ा। और इन्हीं से ये एनर्जी सारे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करती है। तो हमको ये जानना जरूरी है। ये तो हम जानते हैं कि कैसे ये पकड़ती है, फोटोसिंथेसिस पूरा का पूरा चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है, लेकिन इनके जरिए ये जो इन्होंने पकड़ा है ये कैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करेगी, ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, यहीं पर जानेंगे। ठीक है, तो ट्रांसफर टू, ठीक है, ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है, ये जो हो जाएगा तुम्हारा एनर्जी। ठीक है, ये जो है आप देखेंगे ट्रांसफर्ड एनर्जी टू all the organisms of ecosystem। जितने भी ऑर्गेनिज्म है इकोसिस्टम में, यहीं से क्या होगा, ट्रांसफर करेगा। ठीक है, यहीं से ट्रांसफर। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे कैसे जो है वो ट्रांसफर करेगा। ठीक है, अच्छा, फिर अगर आप देखेंगे कि इकोसिस्टम जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स
एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो है वो क्या करता है, वो फॉलो करता है। इकोसिस्टम फॉलोज, फॉलोज, हाँ भाई क्या फॉलो करेगा, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, डायनेमिक्स ये क्या कहता है, ठीक है, ऑल द एनर्जी ऑफ द, ठीक है, इकोसिस्टम रिमेन कंजर्व्ड। ठीक है, सारी एनर्जी इकोसिस्टम की, जितनी इकोसिस्टम में एनर्जी आ जाएगी ना वो क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि ऑल द एनर्जी ऑफ इकोसिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, रिमेन कंजर्व। ठीक है, एक ये सेकेंड, ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी फॉलो करता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको भी ये क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, क्या है भाई सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जैसे देखिए अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से, पहले हम जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो बनाते हैं। ठीक है, तो एनर्जी डिक्रीजेज at each successive ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, एनर्जी डिक्रीज करेगी हर एक सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे। ठीक है, और इसी को आप कह सकते हैं, ठीक है, कि इकोसिस्टम रिक्वायर्स एनर्जी, ठीक है, रिक्वायर्स एनर्जी टू synthesize the molecules, ठीक है, to synthesize the molecule बायोमोलिक्यूल, ठीक है, या टू एंड counteract the universal tendency of disorder लाइनेस, डिसऑर्डर लाइनेस। ठीक है, जैसे देखो क्या लिखा हुआ, एनर्जी डिक्रीजेज एट ईच सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, इकोसिस्टम, ठीक है, इकोसिस्टम रिक्वायर्स एनर्जी टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल दे यूज, जिसको वो यूज करते हैं, टू काउंटरैक्ट द यूनिवर्सल टेंडेंसी टूवर्ड्स, या ऑफ यूनिवर्सल टेंडेंसी टू, ठीक है, यहां देखो फूड चेन, द ट्रॉफिक और स्ट्रेट लाइन relationship of eating and being eaten, the trophic or straight line relationship of eating and being eaten, ठीक है, in a food chain, in a food chain, sorry, in an ecosystem, in an ecosystem is called फूड चेन, उसको हम लोग फूड चेन कहते हैं। ठीक है, तो फूड चेन कहेंगे, ठीक है, ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। अब आप देखिए एक चीज, इज कॉल्ड फूड चेन।
ठीक है, जैसे देखो एग्जाम्पल, जैसे प्रोड्यूसर प्लांट, ठीक है, इसको माइस, रैबिट, ग्रास हॉपर, माइस, रैबिट और ग्रास हॉपर, इनको खाया, ठीक है। और एक और हो सकता है जैसे हॉक, स्नेक, फ्रॉग, फ्रॉग, स्नेक, ठीक है। माइस को स्नेक खा लिया, रैबिट को भी खा सकता है, ठीक है। ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा लिया, और हॉक, हॉक मतलब प्रेडेटरी बर्ड, स्नेक को खा लिया, फ्रॉग को भी खा सकता है, रैबिट को भी खा सकता है, माइस को भी खा सकता है, ठीक है। तो ये देखिए आप, ये जो प्लांट है, ठीक है, अगर आप गौर करेंगे, ये जो प्लांट है इसको किसने खाया? माइस ने खाया। माइस को किसने खाया? स्नेक्स ने खाया। स्नेक को किसने खाया? हॉक ने खाया। ये जो फूड का जो चेन बन रहा है, ट्रांसफर हो रहा है फूड का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फूड चेन कहते हैं। क्या कहेंगे? फूड चेन। अच्छा, ये कैसा ट्रांसफर बन रहा है? स्ट्रेट लाइन है ये। स्ट्रेट लाइन मतलब ये मत समझो कि अब ऐसा लिखा है तो कर्व, थोड़ा सा कर्व हो गया है, ये नहीं, लेकिन है तो स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ट्रॉफिक रिले द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, द ट्रॉफिक और स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप, हाँ, ठीक है। और ये रिलेशन देखो ये कैसा है, रिलेशन कैसा है। ट्रॉफिक का मतलब अभी आप तुमको बता रहे हैं, ठीक है। ट्रॉफिक का मतलब वही न्यूट्रिशन, खाना, ठीक है। ट्रॉफिक का मतलब बताया था न्यूट्रिशन। ट्रॉप का मतलब होता है लेवल, और ट्रॉफ का मतलब होता है TROPH, न्यूट्रिशन। यहां पर रिलेशन किस चीज का है? खाना और क्या कहोगे उसको, मतलब खिलवा जाना, मतलब किसी ने खा लिया एक ऑर्गेनिज्म को, एक ऑर्गेनिज्म किसी को खा लिया और किसी ने इसको खा लिया, तो यही रिलेशन है ना, खाना और दावत उड़ाना, दावत बन जाना, है ना, ये रिलेशन हुआ। मतलब कि दावत, या तो दावत, फ्रॉग ने यहाँ पर दावत उड़ा लिया, और फ्रॉग का जो है, ठीक है, दावत यहाँ पे फ्रॉग, जब हॉक ने फ्रॉग को खा लिया तो ये दावत बन गया। यानी वही कि ईटन एंड बीइंग ईटन, ईटन, ठीक है, ईटिंग, ईटिंग, खाना, एंड बीइंग ईटन मतलब कोई और उसको खा लिया इकोसिस्टम के अंदर, इसी रिलेशन। ये रिलेशन क्या है इसमें? देखिए, इसमें रैबिट में, प्लांट और स्नेक में क्या रिलेशन है? अरे रैबिट प्लांट, रैबिट प्लांट को खा जाता है, और स्नेक प्लांट, रैबिट को क्या हो जाता है? खा जाता है। ये जो खाना खिलवा जाने का जो है, जो रिलेशनशिप होता है, दावत उड़ा लेना, दावत बन जाने का जो स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप है, उसी को आप क्या बोलते हैं? फूड चेन कहते हैं। फूड चेन, है ना, वही हो गया फूड चेन। अब देखिए, जैसे देखो प्रोड्यूसर को, ये तो आप समझ ही रहे हैं, ये सब जो है फूड चेन। अब ये फूड चेन जो देखेंगे वो कितने टाइप्स का हो सकता है? 2 टाइप्स का हो सकता है फूड चेन, 2 टाइप्स का। अब बताइएगा कौन कौन हो सकता है? एक और जो है वो दो, ठीक है। एक हो जाएगा तुम्हारा ग्रेजिंग फूड चेन, दूसरा हो जाएगा डेट्रिटस फूड चेन, ठीक है। एक हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, ग्रेजिंग फूड चेन, और दूसरा हो जाएगा डेट्रिटस फूड चेन, ठीक है। देखो,
सबसे पहला कुछ कुछ क्राइटेरिया कैरेक्टर हो जाएगा। कैरेक्टर में देखिए फीचर्स देख लीजिए दोनों का। स्टार्टिंग फ्रॉम सेकंड मेजर कंड्यूट ऑफ एनर्जी, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम मेजर कंड्यूट। देखो ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है, जैसे ये देखो, ये जो हमने एग्जाम्पल दिया है, ये आपको, जैसे ये देखो, ये जो तुम्हारा जो एग्जाम्पल दिया है, ये किसका एग्जाम्पल है? ग्रेजिंग फूड चेन का। अगर प्रोड्यूसर से कोई भी फूड चेन अगर प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है तो उसी को आप क्या बोलते हैं? सब जो है वो प्रोड्यूसर से स्टार्ट हो, उसी को आप ग्रेजिंग फूड चेन कहेंगे। और अगर मान लीजिए डेट्रिटस फूड चेन, डेट्रिटस फूड चेन जो है वो डेड ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होगा, ठीक है, डेड ऑर्गेनिज्म। जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम क्या? लिविंग प्लांट या प्रोड्यूसर, लिविंग प्लांट से स्टार्ट होगा। डेट्रिटस फूड चेन कहां से? डेट्रिटस से स्टार्ट होगा, यानी कि डेट्रिटस से स्टार्ट होगा, यानी डेड ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होगा, डेड ऑर्गेनिज्म से। जैसे डेड ऑर्गेनिज्म, मान लो जैसे जैसे यहां देखते हैं, मान लो ये प्रोड्यूसर का जो है वो क्या हो गया? डेथ हो गया। हमने क्या बोला? नेचुरल डेथ भी हो सकता है। अगर ये डेथ हो जाता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डेट्रिटस में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो यस और नो, है ना? डेट्रिटस को फिर, ठीक है, ये देखोगे डिकम्पोजर इसको ब्रेक कर देगा, है कि नहीं? डिकम्पोजर, और डिकम्पोजर ब्रेक कर देगा तो मिनरल्स वगैरह में इसको ब्रेक कर देगा। फिर ये मिनरल्स कहाँ चला जाएगा? ये मिनरल्स जो है वो प्लांट में चला जाएगा, ठीक है, प्लांट को फिर जो है वही आप कह लीजिए, ठीक है, माइस जो है वो खा जाएगा, माइस, और माइस को जो है फिर वो कौन खा जाएगा? ठीक है, ये हॉक खा जाएगा। तो ये वाला जो आप फूड चेन जो देख रहे हैं, ये वाला जो फूड चेन है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये देखो, ये वाला जो फूड चेन है ये बेसिकली कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ठीक है, डेड प्लांट से स्टार्ट हो रहा है, डेट्रिटस से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला फूड चेन। तो ये वाले फूड चेन को हम लोग क्या बोलेंगे? डेट्रिटस फूड चेन कहेंगे, डेट्रिटस फूड चेन, ठीक है। मेजर कंड्यूट ऑफ एनर्जी, ठीक है, अगर आप देखेंगे ग्रेजिंग फूड इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है, इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, देखो, इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। देखिएगा जरा सा, देखो क्या हो रहा है, क्या लिखा जा रहा है इसमें? एक्वेटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है। देखिए क्या लिखा जा रहा है, जैसे एग्जांपल मेजर कंड्यूट ऑफ एनर्जी, ठीक है, मेजर कंड्यूट ऑफ एनर्जी, जैसे देखो इससे भी एनर्जी जो है वो कंडक्ट हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, इससे भी ट्रांसफर हो रही है, इससे भी ट्रांसफर हो रही है, इससे भी ट्रांसफर हो रही है ना? लेकिन जो अगर आप देखेंगे कोई भी, चाहे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो, चाहे वो तुम्हारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो, चाहे वो तुम्हारा एक्वेटिक इकोसिस्टम हो, कोई भी, उसमें दोनों में जो है डेट्रिटस फूड चेन और ग्रेजिंग फूड चेन दोनों चलता है। लेकिन आप टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में अगर आप देखेंगे, वहां जो ज्यादातर जो एनर्जी ट्रांसफर होती है, कौन से फूड चेन के एनर्जी ज्यादा ट्रांसफर होती है? मेजर कंड्यूट जो होगा, मेजर एनर्जी का जो कंडक्शन होगा वो ठीक है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ग्रेजिंग फूड चेन से होगा। किस चीज से होगा? ये टेरेस्ट्रियल डेट्रिटस फूड चेन से होगा। और एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी अगर जाइएगा तो वहां भी ग्रेजिंग फूड चेन से और डेट्रिटस फूड चेन से एनर्जी ट्रांसफर होती है, ग्रेजिंग फूड चेन से और डेट्रिटस फूड चेन से। लेकिन एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो मेजर कंड्यूट जो होता है वो किसके थ्रू होता है? वो आपको ग्रेजिंग फूड चेन के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? ग्रेजिंग फूड चेन के थ्रू होता है, ठीक है, ये एक्वेटिक इकोसिस्टम में, याद रखिएगा आप, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा ये जो हो गया तुम्हारा क्या? फूड चेन। अब एक और टर्म हम लोग देखते हैं,
फूड वेब क्या देखते हैं हम लोग? फूड वेब देखते हैं। ठीक है, रुको एक second। हाँ, फूड वेब। फूड वेब का मतलब क्या होगा? देखो देखो, ये जो है वेब का मतलब क्या होता है? जाल। जाल। एक बात बताओ, यहाँ जो तुम पूरा देख रहे हो कि इंटरकनेक्टेड, यहाँ पर एक फूड चेन नहीं है, यहाँ पे बहुत सारा जो है वो क्या हो रहा है? फूड चेन हो रहा है। ये देखो, ये बहुत सारा जो है वो क्या हो रहा है? फूड चेन हो रहा है। ठीक है, देख रहे हैं ना आप लोग? तो फ्रॉग को भी स्नेक खा सकता है, ये इस तरह से भी जो है, ये बहुत सारा जो है वो क्या हो सकता है? फूड वेब जो है वो बहुत सारा जो है इंटरकनेक्टेड फूड चेन, इंटरकनेक्टेड फूड चेन। और यही इंटरकनेक्टेड फूड चेन को हम लोग क्या बोलते हैं? फूड वेब कहते हैं। एक नेचर में, एक नेचर में कभी फूड चेन नहीं होता है, ठीक है, वो फूड वेब ही होता है। ऐसा बताओ कभी होगा? मान लीजिए रैब फ्रॉग जो है वो स्नेक के सामने आ जाएगा, स्नेक क्या बोलेगा? नहीं नहीं, तुमको हम नहीं खाएंगे, तुम जो है दूसरे फूड चेन के प्राणी हो। ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है, वो तो खा ही जाएगा। तो एक नेचर में प्रैक्टिकली जो होता है, ठीक है, वो हमेशा फूड वेब काम करता है, फूड चेन नहीं। फूड चेन, बहुत सारे फूड चेन इंटरकनेक्टेड, नेचर में प्रैक्टिकली बहुत सारे फूड चेन नेचुरली इंटरकनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, द इंटरकनेक्टेड, द इंटरकनेक्टेड फूड चेन, द इंटरकनेक्टेड फूड चेन, ठीक है, फूड चेन्स is called food web. The interconnected food chain is called food web. उसको हम लोग food web कहते हैं, interconnected food chain। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं the interconnected food chain is called food web। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर आप देखते हैं कि यहाँ पर भी आप देख रहे हैं फूड चेन, ठीक है, कॉज ऑफ फूड वेब। फूड वेब के बनने का क्या कॉज होता है? इसका रीजन होता है कि बहुत सारे डेट्रिटस फूड चेन के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, डेट्रिटस फूड चेन के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो वो जैसे जैसे ये देखो, नहीं, ग्रेजिंग फूड, सॉरी, बहुत सारे जो आपको, जैसे ये देखो, ग्रास हॉपर को ये माइस खा सकता है, ठीक है, ग्रास हॉपर को माइस नहीं, जैसे कुछ भी, हाँ, देखो बहुत सारे जो ग्रेजिंग फूड चेन के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डेट्रिटस, ठीक है, जैसे ये देखो, ये डेट्रिटस फूड चेन हो गया ये वाला। तो बहुत सारा ग्रेजिंग फूड चेन का जो ऑर्गेनिज्म होगा वो डेट्रिटस फूड चेन के ऑर्गेनिज्म का क्या हो जाएगा? कंज्यूम हो जाएगा।
ये डेट्रिटस फूड चेन है ना, ये डेट्रिटस फूड चेन का ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। वो बहुत सारे ग्रेजिंग फूड चेन के ऑर्गेनिज्म को क्या कर लेते हैं, खा जाते हैं, जिसके वजह से दो फूड चेन आपस में इंटरकनेक्ट होता है, ठीक है। पहला कॉज तो यही हो जाएगा, मेनी ऑर्गेनिजम्स ऑफ ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है, आर कंज्यूम्ड बाय ऑर्गेनिजम्स ऑफ डेट्रिटस फूड चेन। एक चीज। दूसरी चीज अगर आप देखिएगा कि इंटरकनेक्टेड, ठीक है, जैसे ये देखो स्पैरो, यार देखो, और क्या हो, आगे बता रहे हैं इसको, और क्या होता है कि फूड वेब बनने का, कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका मल्टीपल फीडिंग हैबिट होता है, वो, ठीक है, मल्टीपल फीडिंग हैबिट रहेगा, ठीक है। वो जो है अगर आप देखते हैं, ठीक है, मल्टीपल फीडिंग हैबिट, तो वो जो अगर आप देखते हैं, जैसे स्पैरो जो है, स्पैरो सीड भी खा सकती है, फ्रूट भी खा सकती है, पीस भी खा लेती है। इस हिसाब से ये इस हिसाब से जो है वो क्या हो गई, ठीक है, ये जो है हर्बीवोर हो गई, और मौका मिला तो वर्म्स भी खा लिया, कीड़ा उड़ा भी जो है वो क्या, इंसेक्ट्स भी खा लिया। तो क्या होता है ना कि ये जो स्पैरो जो है ना, दो फूड चेन में इंक्लूड हो जाता है, दो फूड चेन में। तब इसीलिए जो है, जैसे अगर आप इधर देखिएगा, जैसे हम आपको बताएं, स्पैरो जो है वो प्लांट प्रोडक्ट भी खा लिया, ठीक है, और स्पैरो को हॉक भी खा सकता है, ठीक है, हॉक भी खा सकता है, या स्पैरो जो है वो आपको इंसेक्ट्स, वर्म्स, इसको भी खा सकता है। तब देखिएगा ये एक फूड चेन ये और दूसरा फूड चेन ये दोनों इंटरकनेक्ट हो रहा है, किसके वजह से, ये ओमनीवोर ऑर्गेनिज्म के वजह से, ओमनीवोर, ठीक है। तो इसके वजह से भी दो फूड चेन आपस में कनेक्ट होता है, और क्या होता है, दो फूड चेन भी आपस में कनेक्ट होता है, दो फूड चेन आपस में कनेक्ट होता है और फूड वेब का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। मेनी ऑर्गेनिजम्स हैव मल्टीपल फूड हैबिट, एग्जाम्पल sparrow feeds on insects, worms, और दूसरा हो जाएगा प्लांट्स में जैसे सीड, फ्रूट्स, पीज, ठीक है, इसके वजह से भी फूड वेब का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एक टर्म और आता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रॉफिक लेवल, क्या कहेंगे, ट्रॉफिक लेवल कहेंगे एक टर्म जो है। तो ट्रॉफिक लेवल में जो है, ठीक है, ट्रॉफिक लेवल जो है ये क्या हो सकता है, अगर आप देखेंगे, देखो जैसे कि आप देखते हैं, ठीक है, देखो एक टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रॉफिक लेवल, है ना। ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन लेवल, न्यूट्रिशन का लेवल, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स ऑक्यूपाइज, ठीक है, ये, ठीक है, ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइज अ प्लेस इन द natural surrounding or communities
ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइज अ प्लेस इन द नेचुरल सराउंडिंग और कम्युनिटीज, ठीक है, कम्युनिटी और इन अ कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग रिलेशनशिप, फीडिंग रिलेशनशिप, ठीक है, दिस स्पेसिफिक प्लेस, ठीक है, इन द फूड चेन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक लेवल, इसी को ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। जैसे देखो इधर देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो ट्रॉफिक लेवल होगा, न्यूट्रिशन का जो लेवल होगा, वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, या ये कह लीजिए कि मान लीजिए ये जो कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी है, इस पे रैबिट का प्लेस बताइए क्या है। ये रैबिट जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर आपको बता चुके हैं, जो प्लांट खाएगा। आपने कैसे कह दिया ये प्राइमरी कंज्यूमर है, तो आप बोलेंगे सर ये प्लांट खाता है, यानी इसकी जो प्लेस हुई, क्या ये प्राइमरी कंज्यूमर है या सेकेंडरी कंज्यूमर है या प्रोड्यूसर है या टर्शरी कंज्यूमर है, उसका जो उसके नेचुरल सराउंडिंग्स में या कम्युनिटी में कोई भी ऑर्गेनिज्म की जो जगह होती है वो उसके खाने पीने पे डिपेंड करती है, ठीक है, ट्रॉफिक लेवल पे डिपेंड करती है, ठीक है, मतलब फीडिंग रिलेशनशिप पे डिपेंड करती है, किसको खाता है और कौन इसको खा जाता है, इस पे डिपेंड करता है। यही जो खास जगह जो होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी फूड चेन में या किसी कम्युनिटी में या किसी नेचुरल सराउंडिंग में, यही जो खास जगह है और स्पेसिफिक प्लेस है, किसके बेसिस पे, न्यूट्रिशन के बेसिस पे, फीडिंग रिलेशनशिप के बेसिस पे, उसी को आप क्या बोलते हैं, ठीक है, उसी को आप कहते हैं, क्या बोलेंगे उसको आप, उसी को आप कहेंगे ट्रॉफिक लेवल। क्या कहेंगे, ट्रॉफिक लेवल कहेंगे, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ, ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइज, ठीक है, अ प्लेस इन द नेचुरल सराउंडिंग, ठीक है, और इन अ कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग रिलेशनशिप, दिस स्पेसिफिक प्लेस इन अ फूड चेन और नेचुरल सराउंडिंग और कम्युनिटी, इट्स कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल, ठीक है, ट्रॉफिक लेवल। अब देखिए ट्रॉफिक लेवल जो है वो क्या हो सकता है, अगर आप देखते हैं तो ट्रॉफिक लेवल जो है वो तुम्हारा या तो प्रोड्यूसर हो सकता है, ठीक है, या तो प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर या टर्शियरी कंज्यूमर या प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर या फिर हाँ टर्शियरी कंज्यूमर। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लांट्स जितने भी होंगे वो सब क्या होंगे, या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, वो सब क्या होंगे, प्रोड्यूसर होंगे। जो प्लांट को खाने वाला होगा, ठीक है, वो क्या होगा, प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, या और जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाला होगा, प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाला होगा, उसको आप क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है, और या फिर और जो सेकेंडरी कंज्यूमर को जो खाएगा, ये देखो सेकेंडरी कंज्यूमर को जो खाएगा उसको आप क्या बोलेंगे, टर्शरी कंज्यूमर कहेंगे। क्या कहते हैं उसको आप, टर्शरी कंज्यूमर। ये देखिएगा, कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, तो ये हो जाता है आपको टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर, ठीक। तो अब जो है ये यही है, जैसे कार्निवोर्स, जैसे इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप कहेंगे हर्बीवोर कहेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर को आप क्या बोलेंगे, प्लांट खाने वाला हर्बीवोर कहेंगे, ठीक है। ये हर्बीवोर को खाने वाले को, इसको आप क्या बोलेंगे,
प्राइमरी कार्निवोर, ठीक है, और इसको खाने वाले को आप क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कार्निवोर, प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर, हर्बीवोर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कार्निवोर, टर्शियरी कार्निवोर, ठीक है, ये सब आप कह सकते हैं। इसको आप कहेंगे, प्रोड्यूसर को आप कहेंगे फर्स्ट लेवल, प्रोड्यूसर को आप क्या बोलते हैं, इसको आप कहेंगे प्रोड्यूसर को फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, कह सकते हो ना हो। ये है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, इसको आप कह सकते हैं सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, ठीक है, इसको आप कह सकते हैं थर्ड ट्रॉफिक लेवल, इसको आप कह सकते हैं फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, ठीक है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल। हॉक के अलावा भी बहुत सारा टॉप लेवल कंज्यूमर हो सकता है, यानी सेकेंडरी कार्निवोर हो सकता है, मैन हो सकता है, लायन हो सकता है, टाइगर हो सकता है, बहुत सारा एग्जाम्पल है उसका, ठीक है, जैसे मैन, टाइगर, लायन, वुल्फ, ये सब भी जो है वो अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, वो टर्शियरी कंज्यूमर हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, अगर ट्रॉफिक लेवल, ठीक है, ट्रॉफिक लेवल हो गया, ठीक है। एक तो हमको बात बताओ कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है अपने एनर्जी के लिए किस पे डिपेंड करता है, ये ऑर्गेनिज्म है अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए अपने हायर ट्रॉफिक लेवल पर डिपेंड करेगा कि अपने लोअर ट्रॉफिक लेवल पर डिपेंड करेगा। इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है, हॉक से या माइस से, माइस से। कोई भी ऑर्गेनिज्म है अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है, अपने लोअर ट्रॉफिक लेवल पे डिपेंड करता है, ठीक है, लोअर ट्रॉफिक। और साथ साथ आपने देखा होगा कि हर स्टेप पे एनर्जी क्या होती चली जाती है, डिक्रीज करती चली जाती है, बोलो है कि नहीं। क्या प्रोड्यूसर से इस रैबिट ने जितनी एनर्जी लिया होगा, मान लीजिए क्यू एनर्जी लिया, ठीक है, क्यू एनर्जी, तो क्या 100% उसने स्नेक को क्यू एनर्जी ट्रांसफर कर दिया, नहीं, बल्कि क्यू एनर्जी लिया ना इसने, तो क्यू एनर्जी में से आर तो इसने खर्चा कर दिया अपने रेस्पिरेशन में, बचा कितना, Q2। अब ये Q2 जो है वो इसको ट्रांसफर किया, तो हर एक ट्रॉफिक लेवल पे देखिएगा, ये Q है, इसमें Q एनर्जी रहेगी, इसमें Q2 एनर्जी रहेगी, इसमें Q2 माइनस R1 दैट इज Q3 एनर्जी रहेगी। हर ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी जो है वो क्या होती चली जाती है, डिक्रीज करती चली जाती है, ठीक है। और कितना परसेंट, मान लो अगर हम तुमसे पूछें कि ये जो Q2 है, जैसे हम तुमसे पूछें, एक सेकंड, देखो ये जो तुम्हारा, जैसे इसमें Q है, ठीक है, ट्रांसफर हुआ Q2, Q3, जानते हो, ठीक है, ये इधर R निकल गया, इधर जैसे मान लो
R1 निकल गया, इधर R2 निकल गया। जानते हो ये Q2 जो है ये Q1 का कितना परसेंट होता है? 10%। 10%। ये जो है कितना ट्रांसफर? 10%। और 90% किधर ट्रांसफर हो गया? R1 में। इसका 10% जो है वो इधर ट्रांसफर हो गया, 90% कहाँ खर्चा हो गया? R2 में। इसका जो है अगर आप देखेंगे, ठीक है, Q3 का 90% खर्चा हो गया R3 में और 10% ट्रांसफर हो गया Q4 में। तो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में कितना खर्चा होता है? ठीक है, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में, ठीक है, 10% खर्चा होता है, ठीक है, मतलब 10% ट्रांसफर होता है, 90% जो है वो रेस्पिरेटरी लॉस हो जाता है। तो हर एक ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी क्या होती चली जाती है? डिक्रीज होती जाती है। और इसी को लिंडामैन 10% लॉ कहते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे all organism in a food chain depends on lower depends on organisms at lower trophic, ठीक है, लेवल, organism at lower trophic level for their energy requirement। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इन अ फूड चेन डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनिज्म एट लोअर ट्रॉफिक लेवल फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट। अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड चेन का अपने लोअर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा एनर्जी डिक्रीजेस एट ईच ट्रॉफिक लेवल। एनर्जी जो है हर एक ट्रॉफिक लेवल पर डिक्रीज करती है। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और only 10% energy is transferred to the only 10% energy is transferred to the next trophic level and 90% is lost. 90% is lost in respiration। 90% जो रहेगा वो 10% जो होगा वो क्या होगा? वो आपको एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल एंड 90%, ठीक है, इज लॉस्ट इन रेस्पिरेशन। इसी को आप क्या बोलते हैं? लिंडामैन 10% लॉ, है ना। तो ये हो गया आपको क्या? लिंडामैन 10% लॉ। अब एक और देखते हैं हम लोग, जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, बायोमास, स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप देखो,
एक टर्म आता है स्टैंडिंग क्रॉप। देखिए द टोटल मास बायोमास, the total mass of the organisms at a specific trophic level, the total mass biomass of the organism of, या ये कह लीजिए of all the organism at a specific trophic level, खास ट्रॉफिक लेवल पे, ठीक है, at a particular time per unit area is called standing crop. It is expressed in terms of, ठीक है, बायोमास और बायो नंबर, बायोमास, बायो नंबर, बायो एनर्जी के फॉर्म में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ड्राई वेट और दूसरा वेट वेट। मोर एक्यूरेट, वेट वेट, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप का अगर आप डेफिनेशन अगर आप देखते हैं तो ठीक है, देखो तो ये जो है इसको फ्रेश वेट भी कह सकते हैं, ठीक है। देखिए स्टैंडिंग क्रॉप कोई भी, जैसे मान लीजिए ये कोई जगह है, कोई भी इकोसिस्टम है, उसमें प्रोड्यूसर जितना, मान लीजिए कोई फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, उसमें बहुत सारे श्रब्स भी होंगे, हर्ब्स भी होंगे, ट्रीज भी होगा, ठीक है, और भी जितने भी प्रोड्यूसर होंगे, सारे प्रोड्यूसर का, ठीक है, कोई भी ट्रॉफिक लेवल, जैसे ये प्रोड्यूसर है, ये प्राइमरी है, प्राइमरी में जैसे अगर आप देखेंगे ये गोट हो जाएगा, ये सब, ठीक है। देखो तो अगर आप देखेंगे कोई भी ट्रॉफिक लेवल है, ये मान लो ये वाला अभी प्रोड्यूसर ले रहे हैं, उनमें जितने, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा फ्रेश वेट और दूसरा ड्राई वेट, ये ज्यादा एक्यूरेट होता है। मतलब ड्राई वेट क्या होगा कि ये जो मास जो आप लीजिएगा ना 20 केजी 10 केजी, इससे पानी नहीं होना चाहिए, पानी हटा के जो वेट लीजिएगा एक्चुअल बायोमास का, एक्चुअल बायोमोलिक्यूल का, एक्चुअल लिविंग मटेरियल का क्या आप ले रहे हैं, मास ले रहे हैं, वाटर का नहीं ले रहे हैं, ये ज्यादा एक्यूरेट होता है। ड्राई वेट जो है ज्यादा एक्यूरेट रहेगा। दो तरह से जो है आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टैंडिंग क्रॉप को, ठीक है, दो तरह से, ठीक है।